सावन का महीना शिव भक्तों की भीड़। महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में हर साल सावन के महीने में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आते हैं। ऐसे में इस बार शिव भक्त बाबा के दरबार में मत्था टेकने के साथ साथ व्यास जी के तहखाने में भी शीश नवाने जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में ये वो तहखाना है जिस पर मुस्लिमों ने अपना हक जताया है, लेकिन ज्ञानवापी के विवाद की सुनवाई के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की शिकायत ने अब तूल पकड़ लिया है। 30 साल बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत मिलने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने व्यास जी तहखाने को लेकर अपनी शिकायत में कहा था कि छत के पत्थर मूर्तियों के पास गिर रहे हैं, नमाजियों की भीड़ के कारण पत्थर गिर रहे हैं, नमाजी जानबूझकर छत पर उछल कूद कर रहे हैं, दीवार और छत जीर्ण होने से पानी रिस रहा है, छत के पत्थर की बीम में दरार पड़ गई है। हिंदू पक्ष ने ये आशंका जाहिर की है कि नमाजियों की संख्या मस्जिद के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जो व्यास जी के तहखाने की जो छत है वो काफी जर्जर हो चुकी है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि व्यास जी का तहखाना कभी भी नीचे गिर सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी हो गया है कि जो तहखाने की जो छत है उस पर नमाजियों की जो संख्या है उसको सीमित किया जाए या फिर रोका जाए, और इसके साथ ही वहां पर बाकायदे मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके, ताकि जो श्रद्धालु और जो पुजारी हैं उनकी जान माल को किसी तरीके से कोई खतरा ना हो। फिलहाल ये पूरा मामला वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। दरअसल इसी साल 21 जनवरी को व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई थी और इसके बाद इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि वहां पर जो नमाजी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी आशंका के मद्देनजर न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से भी वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। चिंता इस बात की है कि तहखाने की जीर्ण शीर्ण हालत किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकती है, क्योंकि सावन के महीने में शिव भक्तों की टोली काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर वो व्यास तहखाने में भी पूजा अर्चना करने के लिए जुटेगी। महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में हर साल सावन के महीने में यहाँ पर हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में शिव भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं, और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास जो शिव भक्त होंगे, कांवड़िया होंगे, वो बाबा के दरबार में माथा टेकेंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उनमें से अधिकांश ऐसे लोग होंगे जो न सिर्फ गर्दी में दर्शन करेंगे बल्कि व्यास जी के उस तहखाने में भी दर्शन करने पहुँचेंगे, जो लंबे समय बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया है। और प्रशासन की चिंता यही है कि जिस तरीके से उस तहखाने की छत पर नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद से किसी तरीके की कोई अनिष्ट न हो जाए, और यही कारण है कि अब जो मंदिर प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ अदालत के अंदर इस पूरे मामले को रखा गया है, तो दूसरी तरफ व्यास जी के तहखाने में भी कहीं न कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पुख्ता तैयारी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने पहली बार 3 महीने पहले ही इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और व्यास तहखाने की छत से गिरने वाले पत्थरों के टुकड़ों को लेकर शिकायत की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने तहखाने की मरम्मत और पुजारियों की सुरक्षा के लिए बाकायदा अर्जी दी थी और नमाजियों की आवाजाही को रोकने की मांग की थी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास पहली बार अदालत पहुंचा था। व्यास मंदिर के तहखाने में श्रृंगार गौरी केस की वादनी महिलाओं की तरफ से भी व्यास तहखाने की छत पर आवाजाही के साथ नमाज रोकने के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। छतों पे वो सैकड़ों की संख्या में नमाजी आते हैं और चहलकदमी करते हैं, कूदते हैं, तो दीवारें जो छतें उनकी कमजोर हैं, अगर इनके कूदने से चलने से अगर कहीं कभी दुर्घटना घट गई, छत बैठ गई, गिर गई, तो नीचे जो पुजारी हैं, तमाम हमारे भक्त जो दर्शन पूजा करने आते हैं, उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने माननीय जिला कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि जो है ये तहखाने जो तलगृह है इसकी सुरक्षा किया जाए, इसकी मरम्मत करवाया जाए और नमाजियों को छत पर चहलकदमी करने या उस एरिया में जाने से रोक दिया जाए।
दरअसल व्यास जी का ये तहखाना साल 1993 से बंद था, लेकिन इसी साल जनवरी में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला दिया। अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। आदेश के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक पुजारी पूजा के लिए नियुक्त भी किया गया। आदेश के बाद व्यास तहखाने में 31 जनवरी से पूजा पाठ शुरू हो गई। श्रद्धालु व्यास जी के तहखाने में स्थापित विग्रहों का झांकी दर्शन भी करने लगे। लेकिन व्यास जी के तहखाने की छत काफी पुरानी और कमजोर थी। इस विवाद के बाद मस्जिद में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। नमाजी और ज्यादा तादाद में तहखाने की छत पर चलने लगे थे, जिसका ये कहकर विरोध किया गया कि पूजा स्थल की छत पर कोई चले और नमाज पढ़े ये ठीक नहीं, क्योंकि तहखाने की छत और खंबे काफी कमजोर हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। अपने मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यह कहते हुए कि वह भी जो व्यास जी को जो तहखाना है, हमारा जो है देवादिदेव महादेव जी, वह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी के मंदिर का अंग है व्यास जी का तहखाना। और व्यास जी का तहखाना में जिसमें 24 घंटे जो है वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है, रुद्राभिषेक होते हैं, घड़ी घंट की आवाज होती है, और उसके ऊपर छत पर जो है नमाजी आकर धमा चौकड़ी करते कूदते हैं। नमाजियों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर पल लगता है कि जो है जिसमें हमारा वह जो है व्यास जी का तहखाना जो है तलगृह होकर के हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां जो है टूट सकती है। देखिए, कौतूहल बस ही नहीं कहा जाए, क्योंकि ये रिएक्टिव, इनका जो नेचर होता है रिएक्टिव होता है, ये प्रतिक्रिया में। जबकि हमें याद है हम लोग छोटे थे, एक आध दो नमाजी वहाँ जाते थे, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता था उस ज्ञानवापी परिसर में जिसको ये मस्जिद कहते हैं। लेकिन आज स्थिति है कि रिएक्शन में सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने लगे हैं। चूंकि हम जब मांग करने लगे कि हमारे आदि विश्वेश्वर का वो स्थान है, हमारा मंदिर है, हमें वापस किया जाए और मंदिर को भव्य बनवाया जाए, वहाँ पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, जब से हम लोगों ने मांग किया, रिएक्शन में जो है ये जो है वहाँ इनकी संख्या बढ़ते जाती है। हालांकि ज्ञानवापी मामले में महीनों बाद जिला अदालत में फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले इस मामले में जिला अदालत को 850 पन्नों की एसआई रिपोर्ट सौंपी गई है। ज्ञानवापी से जुड़े 8 मुकदमों को क्लब करने की मांग भी की गई है। बाकी के बचे 8 तहखानों में सर्वे को लेकर भी सुनवाई हुई। इसके साथ ही तहखाने की छत की मरम्मत पर भी सुनवाई हुई, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने मौखिक तौर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मौखिक आपत्ति कहा, लिखित आपत्ति दाखिल नहीं किया है। न्यायालय द्वारा आपत्ति आहूत भी कर ली गई है। 850 पेज का एसआई रिपोर्ट है। एसआई रिपोर्ट इस मुकदमे के नियमित सुनवाई में बहुत बड़ा अहम भूमिका रहेगा और इसमें बहुत बड़े साक्ष्य सबूत जो हैं, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य पढ़े जाएंगे और एसआई पर क्या आपत्ति वो देंगे। उनकी आपत्ति मात्र लिंगड़ करने मात्र का होगा कि एसआई की कम से कम 50-60 की टीम, 30-40 की टीम, 35-30 की टीम ने एक साथ सर्वे किया है, जिसमें कुछ हम लोग तो बाद में नाम जाने कि उनके मजहब के भी, जो मुस्लिम मजहब के भी कुछ अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और जो वहां पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्ष्य प्रमाण के साथ एक चीज दी है। एसआई ने लास्ट जो फाइंडिंग दिया है कि यह मंदिर के स्ट्रक्चर पर मस्जिद बना। फिलहाल वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख को मुकर्रर किया है। जाहिर है ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट टर्निंग पॉइंट साबित होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। दावा यह भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। इसके साथ ही दावे में कहा गया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। वहीं एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी से मिले पुरालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर का जिक्र है। 1669 में मंदिर को ढा दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में मस्जिद बनी और ढहाए गए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का यह मुकदमा 30 साल से वजूद में है। साल 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1993 में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने की बताई। साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और साल 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञानव्यापी का मामला हिंदू पक्ष की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, दूसरे पक्ष की तिलमिलाहट सामने आती जा रही है। तो उसकी मरम्मत की हम लोग मतलब मांग करना चाह रहे हैं माननीय न्यायालय से, और नमाजियों की संख्या ऊपर कम करना चाह रहे हैं कि ज्यादा मतलब सब ज्यादा धम ये सब होता है तो उससे क्षतिग्रस्त हो रहा है। और डर इस बात का बना रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि पूरे तरीके से जो तलगरी है उसकी जो छत है वो नीचे आ जाए। जी, मतलब गिर न जाए छत, ये हम लोग को ये होता है। बीच बीच में कुछ ना कुछ मतलब उसके अवशेष थोड़े बहुत गिरते रहते हैं। कि अभी हाल में ही मैं गई थी विश्वनाथ जी दर्शन करने, और मुझे समझ में नहीं आता है कि हमेशा पाबंदी हम ही लोग पे क्यों लगाया जाता है, हिंदू पे ही पाबंदी क्यों लगाई जाती है। मुसलमान इस समय बहुत ज्यादा संख्या में नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जो कि इन्हें पता है कि जो तहखाने में पूजा का जो ऑर्डर हम लोग को मिला है उसमें बहुत जर्जर है। अगर वहां जाएंगे, वहां कूदेंगे फानेंगे तो वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। अभी मैं जब गई थी तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या हाल है, ठीक है आप बाहर बैठे हुए, तो बोले कि देख तो रही है क्या स्थिति है, और नमाजी रोज आते हैं यहाँ पे जो है, जाते आते अफरा तफरी करते हैं, चहलकदमी करते हैं, मुझे डर लगता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि साजिश के तहत पहले तहखाने में पूजा पाठ शुरू की गई और अब मरम्मत के नाम पर मस्जिद कब्जा करने की कहानी लिखी जा रही है। देखिए, इस तरह की बात कोई जो बात कह रहे हैं ऐसी कोई बात है नहीं। ये एक एलिगेशन लगा करके ये जो है न्यायालय को धोखे में रख करके आर्डर पाए और उससे पूजा कर रहे हैं। हमारे तहखाने, दक्षिणी तहखाने में जो मस्जिद का हिस्सा है ये कभी भी इनका नहीं रहा, चाहे 1936 रहा हो, 1942 रहा हो, आज तक नहीं रहा। 20 जनवरी के पहले, 30 जनवरी के पहले तक इनका कुछ नहीं रहा। तो पहली बात ये कि वो आर्डर गलत हुआ था। आरोप ये भी हैं कि इस साजिश में न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भी शामिल हो गया है। तहखाने पर हिंदू पक्ष का मालिकाना हक नहीं है। ऐसे में छत की मरम्मत कैसे और कब होगी ये मस्जिद से जुड़े लोग ही तय करेंगे। आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।